मध्य प्रदेश के कॉलेजों में नई किताबें खरीदे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। ये किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के लिए खरीदी जाएंगी। ये किताबें पाठ्यक्रम का हिस्सा न होकर छात्रों के पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। इनमें से कुछ किताबें आरएसएस नेताओं द्वारा लिखी गई है। इनमें आरएसएस से जुड़े सुरेश सोनी, अतुल कोठारी की किताबें भी शामिल है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग पढ़ाएगा संघ नेताओं की किताबें। सरकारी और निजी कॉलेजों को 88 पुस्तकों का सेट खरीदने के निर्देश। खरीदी जाएंगी आरएसएस नेताओं सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा की किताबें। अतुल कोठारी, देवेंद्र राव देशमुख और संदीप वासलेकर की किताबें भी पढ़ाई जाएंगी। एनके जैन, प्राणनाथ पंकज, राकेश भाटिया की किताबें भी लाइब्रेरी में रखी जाएंगी। जिन संघ नेताओं की किताबें पढ़ाई जाएंगी वो आरएसएस की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती से जुड़े हैं। इसीलिए ये खबर बाहर आते ही कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वो इसे शिक्षा का भगवाकरण करार दे रही है। उच्च शिक्षा विभाग में जब कोई किताब चालू होती है, लगती है, तो उसकी एक चयन समिति होती है। उसके चयन की मेरिट्स तय होती है। भारतीय संस्कृति का अध्ययन कराना चाहते हैं आप उच्च शिक्षा विभाग के बच्चों को, और उसमें जो है विवेकानंद की 3 किताबें 20-20 रुपए की, और कोठारी जी की 14, बत्रा जी की 14 किताबें 500-500 रुपए की। इसका कोई आधार है? आज देश में जो है शिक्षा, हम उच्च बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दो। आप शिक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को जो मैच्योर हैं, जो कॉलेज में और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। आप बताइए, जो हाफिज सईद के घर पर जाकर चाय पीने वाला आदमी, उस आतंकवादी के घर पर चाय पी जिस व्यक्ति ने, उसकी किताब आपने उसमें लागू कर दी है। उधर भाजपा इस पर पलटवार कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आरएसएस के स्वयं सेवक लेखक भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे विश्लेषक भी हैं, और यदि उनकी किताबें कॉलेजों में रखी जा रही है तो इसमें विपक्ष को क्या एतराज होना चाहिए। उन्होंने संघ नेता सुरेश सोनी की किताब दिखाकर ये कहा कि अभी तक वामपंथियों ने इतिहास को गलत पेश किया है। गुलामी के रूप में इतिहास को लिखा गया। नई शिक्षा नीति में भारत के गौरव को जानने का मौका मिलेगा। यदि कोई ये कहता है कि सब संघ से जुड़ा हो, मैंने कहा सेना में जाने वाला एक सैनिक भी संघ का कार्यकर्ता हो सकता है, एक लेखक भी कार्यकर्ता हो सकता है, एक प्रोफेसर भी कार्यकर्ता हो सकता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को गलत तथ्यों के आधार पर लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्षों तक गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। मैं प्रमाण सहित उस किताब को आपके सामने रख सकता हूं। जो किताब है मेरे सामने, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। इस उज्जवल परंपरा की किताब में सैकड़ों उदाहरण है। यदि इस किताब से कोई उदाहरण मिलता है तो किसको क्या तकलीफ होना चाहिए। ये हमारे माननीय सुरेश जी सोनी ने लिखी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी विपक्ष से सवाल किया है कि संघ के विचारकों की किताबें पढ़ाने में बुराई क्या है। साथ ही उन्होंने 2 टूक कहा कि सरकार अपना फैसला नहीं बदलने वाली। कोई भी विचारवान लेखक होगा, उसकी सबकी पुस्तकें वहाँ रखी जाएगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें? पुस्तकें तो रखना पड़ेगी, और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवक संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका आपकी पुस्तक, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। छात्रों को क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं, इस पर देश में पहले भी सियासत होती आ रही है। भाजपा शुरू से ही कांग्रेस पर वामपंथी और हिंदू विरोधी साहित्य पढ़ाने का आरोप लगाती रही है। वहीं जब भाजपा ने इस पर परिवर्तन की पहल की तो कांग्रेस और दूसरे दल शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाने लगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस फैसले के बाद सियासत का गरमाना तय था, लेकिन सरकार ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस मामले में झुकने वाली नहीं है। अब देखना ये है कि इस पर विपक्ष आगे क्या रणनीति अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संघ, साहित्य और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। संघ विचारकों की किताबें पढ़ाने पर विवाद क्यों? संघ का नाम आते ही क्यों चढ़ जाता है कांग्रेस का पारा? लाइब्रेरी में आरएसएस की किताबें, क्या सिलेबस में भी आएगा संघ का पाठ? सिर्फ संघ का विरोध या नई शिक्षा नीति के विरोध में है कांग्रेस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में
सरकार ने तमाम परिवर्तन किए हैं। उसी क्रम में अब लाइब्रेरी में जो अध्ययन के लिए और ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकें रखी जाती हैं, उनमें मध्य प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी लाइब्रेरीज में आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी किताबें भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सुरेश सोनी जी हैं, दीनानाथ बत्रा जी हैं, डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी हैं, अतुल कोठारी जी हैं, देवेंद्र राव देशमुख हैं और संदीप बासलेकर जी की भी किताबें, एन.के. जैन, प्राणनाथ पंकज, राकेश भाटिया जी, ये जो संघ के बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता, संघ के थिंक टैंक कहे जाने वाले लोग हैं, इनके विचार भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे। तो सरकार ये कह रही है कि तमाम वामपंथी लेखकों के विचार और उनसे जुड़ी पुस्तकें आपने सिलेबस में शामिल करा दी। यहाँ तो सिर्फ लाइब्रेरी में उनकी उपलब्धता है, कोई यह नहीं है कि ज़बरदस्ती हो के पढ़ना है, लेकिन उपलब्धता है कि अगर पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। ये तो उनके चयन का विषय है, इसमें क्यों परेशानी होनी चाहिए। जबकि कांग्रेस कह रही है कि यह पूरी तरह से संघ के जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनको उपकृत करने का प्रयास है और भारतीय शिक्षा पद्धति के भगवाकरण का प्रयास है, और इसको कह रही है कि यह ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल फिरोज जी, क्यों आपको ऐतराज क्यों है अगर इनकी किताबें रखी जाती हैं तो क्या ऐतराज है, वो भी लाइब्रेरी में, ये कोई सिलेबस में नहीं? सीधा डाका डाल रहे हैं ये जनता के पैसे पे, वो भी संघ के नेता तो अब खुल के डाका डाल रहे हैं। भाई ये बताइए ना, क्यों संघ के ही नेताओं की क्यों रखी जा रही है? देश भर में क्या संघ के ही नेता रहे हैं? मतलब ये कि लाइब्रेरी में रखवाइए, 88 सेट खरीदिए, करोड़ों रुपए का जनता के पैसे से दान करिए और जो माला माल कर दीजिए संघ के नेताओं को। बस ये है, बाद में चूहे खाने वाला है उसको, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो खरीद लीजिए और उनको उपकृत कीजिए। इससे पहले जनसंपर्क भी यही काम करता आया, इससे पहले इनके सुधांशु त्रिवेदी हैं वो भी लेते रहे। तो ये बने ईमानदार रहना चाहते हैं, सुचिता की बात करते हैं, लेकिन पैसा खाने का काम कर रहे हैं। बताए ना, सवाल जवाब दे मुख्यमंत्री इस बात का, या मंत्री जी इस बात का जवाब दे कि किसी एक ही संगठन के लोगों को उपकृत करने का कौन सा नियम है? ये बताए हमको, क्या चयन प्रक्रिया रही आपकी, किस आधार पर आपने चयन किया है इन लोगों का? भाई संघ के लोग हैं, ठीक है, वो तो उनकी जो विचारधारा है वो क्या पढ़ाएंगे और क्या समझाएंगे, ये तो 100 साल में उन्होंने एक कील नहीं ठोक पाए वो, तो ये तो सबको पता है। लेकिन हम तो सवाल ये कर रहे हैं कि आप जो है 88 सेट खरीदवाइए, करोड़ों रुपए का भुगतान करिए संघ के नेताओं को और उनको उपकृत मत करिए, खुली डाका डाल लीजिए जनता के पैसों का। भले आपके यहाँ प्रोफेसर ना हो, आपके कॉलेज में लाइब्रेरियन भी ना हो, वो भी चलेगा। बहुत सारे कॉलेज है जहाँ लाइब्रेरियन नहीं है, बहुत सारे कॉलेज है जहाँ लाइब्रेरी की स्थिति है कि ऊपर से पानी टपकता तो पन्नी डाल के रखना पड़ती किताबों को, लेकिन संघ के नेताओं की किताबें खरीद लीजिए। बताए राजपाल जी चयन प्रक्रिया क्या थी इसकी, और संघी के अलग ने अकेले नेता क्यों, दूसरे नेताओं दूसरे लेखकों की किताबें क्यों नहीं खरीदी जा रही इस स्लॉट में? तीसरी बात ये बताएं, माननीय शिक्षा मंत्री जो है वो इतिहासकार कब से हो गए? वो क्या इतिहास के ज्ञाता हैं जो वो कह रहे हैं कि ये वामपंथी इतिहास है, अब सही इतिहास पढ़ाया जाएगा? तो बताएं जरा, जानकारी दे जनता को। तो राजपाल जी, ये तो बौद्धिक डकैती है, बकौल कांग्रेस। डकैत लोग कह रहे हैं कि डकैती है, जिनके जेल से जमानत पे है डकैत, बड़े बड़े डकैत, A to Z घोटाले करे हुए डकैत, वो हमको डकैत कहेंगे? ठीक है, कह सकते हो, क्योंकि अब और क्या कहेंगे?
ये फिरोज भाई से और क्या उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, यही कहेंगे वो। पर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश में लागू हुई है, इसमें इसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एक सेल बनाया गया है। कह रहा था कि क्या है चयन की प्रक्रिया, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ जो बना है, उस भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ परंपरा प्रकोष्ठ के द्वारा चिन्हित की हुई कुछ पुस्तकें, उनका आग्रह हुआ है मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए, चाहे वो शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, चाहे फिर निजी हो, उनसे आग्रह हुआ कि आपकी लाइब्रेरी में ये पुस्तकों का सेट भी रहेगा, तो भारत का गौरवशाली जो इतिहास है वह भारतवासी पढ़ सकेंगे, मध्य प्रदेश के नौनिहाल पढ़ सकेंगे। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार से हाय तौबा मचा रही ना, वास्तविक में तो इन्होंने जो है उस पाठ्यक्रम में वो चीजें पढ़ा दी जिसमें अकबर को महान बता दिया और महाराणा प्रताप का जिक्र तक नहीं किया। दुर्भाग्य है इस देश का कि 70 साल लग गए हमको इतिहास को सुधारने की बात करने, अभी बात ही कर रहे हैं। अभी सुधार कहाँ पाए? आपने कहाँ कहा? आपने नहीं, अभी अकबर महान नहीं है ऐसा आपने कहाँ कहा? अभी वही कह रहे हैं हम वही कह रहे हैं, अभी हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उसी में कांग्रेस के मरोड़ उठ गई और फिरोज भाई के तो ज्यादा ही उड़ गई। इसलिए ज्यादा उड़ गई कि इन्होंने सेफ्रॉन टेररिज्म शब्द देने का काम किया है भगवा को। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि भगवा शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। आपने तो भगवा के ऊपर जो है आतंकवाद का तमका लगाने का प्रयास किया। सब बेइज्जत बरी भी हुए और आपने जो झूठे केस लगाए थे, आपकी कांग्रेस तो बेइज्जत बरी होने का काम भी हुआ आपकी सरकार के समय लगे हुए केस। तो ये जिस प्रकार से देश को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, और विशेष करके मध्य प्रदेश में तो एक रस्म अदायगी हो गई कि हर बात का विरोध कर दो। मुख्यमंत्री जी का मुंह किसी बात के लिए, योजना के लिए खुले नहीं, उसके पहले विरोध में ये बोल देंगे अरे पढ़ तो लो भाई। फिरोज भाई पढ़ा कभी आपने? ये जो पुस्तकों की बात हो रही है इसके बारे में मालूम है कौन नहीं है? कभी देखा है भाई हम लोग पढ़े लिखे हैं, विचार लोग अनपढ़ नहीं, आप नहीं देख पाओगे लोग, आपकी हस्ती। अरे भाई हम कहते आ रहे अभी आएंगे फिरोज जी, आएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। आप तो क्या है कि आप तो कांग्रेस की जो बातें हैं वो बातें सिर्फ मध्य प्रदेश में ये हो गई है और देश में ये हो गई है कि कुछ भी बोले सरकार, कुछ भी करे सरकार, हमको विरोध करना है। अगर सरकार के सदन में ये बोल दिया जाए दिन के 12 बजे कि हाँ दिन के 12 बज रहे हैं, तो फिरोज भाई जैसे लोग आके कहेंगे नहीं रात के 12 बज रहे हैं। क्यों? क्योंकि विरोध करना है। अरे भाई आपकी बेतुकी बातों से ही और बिना सिर पैर के विरोध की वजह से ही आज आपको जनता ने मध्य प्रदेश में टाटा कर दिया है। 30 में अंडा दिया है, अंडा 29 में अंडा मिला है। क्यों? क्योंकि आपकी नीति सही नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी दोगलाई है। इस दोगलाई को जनता देख रही है। जी। हमने जो कहा है वो ये कहा है कि प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्राचीन पूरी बात की नवीन भाई, आगे बढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल मैं आपको आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा फिरोज जी, पूरा समय दूंगा बिल्कुल घड़ी लगा के। एक बार जरा मैं देवदत्त दुबे जी से और प्रतिक्रिया ले लूं। देवदत्त जी, ये जो संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, संघ दीक्षित जो व्यक्तित्व हैं, उनकी लिखी हुई किताबें अब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराई जाएंगी। कांग्रेस कह रही है कि ये शिक्षा का भगवाकरण करने का प्रयास है। पहले भी तमाम लेखकों की किताबें हैं और ये किताबें भले ही लाइब्रेरी में ना हो, मार्केट में तो हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये जबरन इस प्रकार की किताबें हैं जिनका जो कभी मार्केट में जिनका कोई चर्चा नहीं है। ये तो ये है कि उनको उपकृत करना है, तो पूरे 88 सेट खरीदना है, तो सब खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो सरकार की जो खरीदी होगी वो तो सरकारी कॉलेजेस के लिए, वो तो आम जनता की गाड़ी कमाई से ही होगी। तो ये सवाल है कांग्रेस का, क्या कहें? देखिए ये स्वाभाविक है प्रभु जी के जब किसी की सरकार बनती है, क्योंकि भाजपा भी एक अनुसांगिक संगठन है संघ का, और उसके लोग जब लिख रहे हैं तो उनकी अपेक्षा होती है कि हमारी सरकार है तो हमारी पुस्तकें जाएं, खरीदे सरकार। तो होता है, पहले भी होता है, बाद में भी होगा, लेकिन एक नहीं खरीदते एक टकराहट शुरू होती है। बात यह कि दूसरी की पढ़ाने की बात, कॉलेज में आते आते बच्चे परिपक्व हो जाते, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और आप कहाँ रोकोगे। आज तो
गूगल में, यूट्यूब में सब उपलब्ध है। जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए वो भी देख रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ रहे हैं। अब तो केवल यही एक उपाय है कि आप खुद ही सक्षम बनो, बच्चों को वैचारिक रूप से बचपन से ही मजबूत कर दो, फिर वो सही है गलत वो तय कर लेंगे। लेकिन जिस तरह की अब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, तो ये अभी रोकना मुश्किल है कि इसको कहाँ रोका जाए। सब अपनी विचारधारा को, अपने को श्रेष्ठ बताने, अपनी बात रोकने के लिए बहुत मतलब ऐसे उपाय कर रहे हैं जो राजनीति में इसके पहले नहीं होते थे। आपने पिछला लोकसभा चुनाव भी देखा। सर, आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है। देवदत्त जी, जी बाहर है सर वो। जी जी। तो मैं ये कह रहा था जी। कि अब इसको आप कहाँ तक रोकोगे, क्योंकि सभी लोग इसी प्रतिस्पर्धा में कि हम श्रेष्ठ है, हमारी बातें श्रेष्ठ है। अब इसके लिए तो एक उपाय यही है कि आप जन जन तक अपनी बात पहुंचाओ, और जो माध्यम है देश में वो अपने चुनाव जीतो, फिर सरकार बनाओ, फिर जो आपको सप्लाई करना तो आप करो, जिनकी सरकार है वो अपनी सप्लाई कर दे। ये ऐसे ही होने लगा है कि एक कलेक्टर अपनी योजनाएं जिले में लागू करता है, दूसरा आता है उसको बंद करके अपनी लागू करता है। अब वो एक वैसी विचारधारा या वो कहे वैसा नैतिकता कहीं बची नहीं देश में या कहीं, कि जो सही है हम केवल उसी को करेंगे। नहीं तो ये सही है कि नहीं है, मतलब ये तो ठीक है जी। ये तो देखिए, एक तरह से ये जो पुस्तकें हैं उनको बाजार में रखनी थी, जिसको पढ़ना हो वो खरीद के पढ़े या अपनी तरफ से वो गिफ्ट आइटम करे। सरकार के पैसों का तो दुरुपयोग है, क्योंकि आप जब सरकारी खरीदी करेंगे तो उसमें तो सबको फिर किंतु परंतु की आवाज नहीं उठना चाहिए। अब लेकिन ये भविष्य तय करेगा कि उन किताबों का क्या होगा। कई जगह बहुत सारी किताबें हैं कि रद्दी की टोकरी में चली गई, लोगों ने पढ़ी नहीं। ये बहुत सारा विचार विमर्श का विषय है। जी जी। तो फिरोज जी, आपकी बात से देवदत्त जी भी सहमत हैं कि इनको मार्केट में उपलब्धता मार्केट में है ही। जब लिखी गई हैं तो मार्केट में किसी पब्लिशर ने छापी होंगी तो लोग वहां से पढ़ लें, प्रचार प्रसार करें, रेफरेंस दे दें। लेकिन गवर्नमेंट अगर इनको रखवाएगी तो सवाल उठेंगे। लेकिन सवाल आप आज उठा रहे हो, क्या आपके राज्य में, आपके शासनकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि ये हम पे वामपंथी किताबें रखने का आरोप लगाते हैं और भी तमाम किताबें रखने का आरोप लगाते। कोई भी अगर किताबें रखी जा रही है तो एक सिलेक्टिव कमेटी होती है जो लोगों को सिलेक्ट करती है। इन्होंने तो इन्हीं के संघ के लोगों को भर दिया उसमें, एबीवीपी के लोगों को, और अब कह रहे हैं कि अब वो उन्होंने ही इनके संघ के नेताओं की किताबें खरीद ली। भाई, ये तो खुली डकैती डाल रहे हो आप जनता के पैसे पे। ये लाट का लाट खरीदवा रहे हो, वो करोड़ों रुपए का भुगतान करा रहे हो आप उनको रॉयल्टी के नाम पे। कांग्रेस क्यों सवाल नहीं उठाएगी? दूसरी चीज ये है कि आप भगवाकरण जैसी, आपने कोई भी किताब ऐसी रखना तो चाहिए। और भी तो बहुत सारे लेखक हैं पूरे देश भर में, आपने उनको किसी, जिनको सरकार ने खुद ने पद्म विभूषण दिया है, उनको कई सारे पुरस्कार जो सरकार से ले चुके हैं, उनकी भी किताबें नहीं है इसमें। हम तो सवाल उठाएंगे, उठाना भी चाहिए कि जनता के पैसे पे इस तरह डाका नहीं डालने दिया जाए। आपसे सवाल जवाब तो किए जाएंगे। अब ये कहते हैं अकबर को महान बताते थे हम। अरे भैया, अकबर हमने थोड़ी महान लिखा है, कांग्रेस ने लिखा। क्या कांग्रेस इतिहास लिखती है क्या? ये तो इंटरनेशनल हिस्ट्री का हिस्सा है कि अकबर द ग्रेट उसको कहा गया, पूरे इंटरनेशनल हिस्ट्री में कहा गया। तो वो हम पढ़ रहे हैं। बताओ आप, हमने कब इतिहास लिखा है? कांग्रेस ने। जो इतिहासकार जो लिखते हैं वो इतिहास पढ़ा है हमने। अब वो बीजेपी नहीं थे हम जब। बीजेपी क्या कहती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद बताएगी कि इतिहास ऐसी चीज थोड़ी कि कोई फिल्म है। उन्होंने कहा नहीं ये पसंद नहीं, इसको कट करो, दूसरा वाला लगाओ। अरे इतिहास होता है। उसको क्या है, उसको कोई क्या कांग्रेस ने लिखा इतिहास? और वो तो मिडीवियल हिस्ट्री का हिस्सा है, मध्यकालीन युग का। इतिहास में तो ये भी लिखा है कि सावरकर 60 रुपए लेता था, वो संघ का आदमी था। लिखा है, आप पढ़ाओ ना इसको कॉलेजों में कि हम 60 रुपए लिया करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। क्यों नहीं पढ़ाते आप इस चीज को? पढ़ाओ ना भाई। इतिहास जब पढ़ा नहीं है तो सही इतिहास पढ़ाओ। ये इतिहास हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ाया कि किसी भी संगठन की बदनामी की हो। 1947 से पहले का उसका कोई इतिहास बताया हो हमने नहीं कि अब तुम इतिहास सही पढ़ा रहे हो ना तो चलो पढ़ाओ। हम बताते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिट्ठी दिखाओ,
कि महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इसको नेस्त नाबूद करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार को पत्र लिखा था कि आप हमें तरीका बताइए, हम आपके साथ है, लिखाओ पढ़ाओ इसको। ये राजपाल जी में नहीं चलना चाहिए, पढ़ाओ इसको ना भाई। राजपाल जी हमने गलत इतिहास पढ़ाया, अब तुम सही पढ़ाओ। बोले नहीं हो तो हमसे ले लो। बिना सिर पैर की जो बातें हो रही है मैं सुन रहा हूँ जी, और प्रदेश की जनता भी सुन रही है। अब ये फिरोज भाई को खुद की और खुद की पार्टी की नहीं तो ये जैसे फिरोज जी कह रहे हैं कि वो अंग्रेजों से वो लेते थे 60 रुपए, गलत कह रहे हैं। उसी में कह रहा हूं मैं, हाँ वही कह रहा हूं मैं कि इनकी तो अब कोई मार्केट वैल्यू बची नहीं, इनका तो कोई टीआरपी बचा नहीं, ना कांग्रेस का बचा ना ये फिरोज भाई का बचा। और जिस चैनल पे बैठे हो IND 24 पे, उस पे तो तथ्यों के साथ बात कर लो कम से कम, उसका तो मान रख दो, उस चैनल का तो मान रख दो। कुछ भी बिना सिर पैर की बातें बोले जा रहे हैं। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने इतिहास नहीं लिखा, तो क्या जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तकें नहीं पढ़ाई गई क्या? ये जो कार्ल मार्क्स है, ये क्या लगता था कांग्रेस के वामपंथी का नहीं है, कांग्रेस के सहयोगियों का, वामपंथी नहीं है। कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ाया जा रहा क्या? या आपका जो अंग्रेज जो शासक था आखिरी शासनकाल के समय, लॉर्ड मेकाले, वो शिक्षा पद्धति में अमूलचूल परिवर्तन करके नहीं गया? इस देश के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय उस समय में इस विश्व का प्रतिनिधित्व करता था, जिस समय में पूरा विश्व जो है सभ्यता की खोज में था, तब हम विश्व को पढ़ाने का काम कर रहे थे। पर नालंदा को दबा दिया गया और कार्ल मार्क्स को उचकाया गया, लाया गया। ये कार्ल मार्क्स की शिक्षा नीति के लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति के तहत पढ़ाया गया। तो ये क्या है? और आप कह रहे हो डकैती और डाकू, तो डाकू कौन है? देश जानता है। नेशनल हेराल्ड के मामले में कौन जमानत पे है? कौन आपके सहयोगी जेल में? कौन है? केजरीवाल आपका सहयोगी जेल में है ना भ्रष्टाचार में। आपका सहयोगी लालू जो डाका डाला था वो जमानत पे है ना। तो आप समझाओगे, आप हमको बताओगे कि कौन डाकू है? डाका डाल के पूरे देश को खा गई कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस को किनारे कर दिया मध्य प्रदेश सहित देश की जनता ने। आज आप हमको डाकू कहने का बात कर रहे हैं, और वो भी पुस्तकों के ऊपर। अरे कौन पुस्तकों के अंदर क्या कर रहा है, किसने क्या भ्रष्टाचार किया है, ये देश की जनता जानती है। इस बारे में आप बात न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 200 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, तो जिस प्रकार की आप बात कर रहे हो। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। गलत बयानबाजी पढ़ाई गई, गलत इतिहास पढ़ाया गया, गलत तथ्य बताए गए। इनको सुधारने का काम और गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का अगर किसी का काम है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का काम है। और हम सरकार में आने के बाद में डंके की चोट ये करके बताएंगे, और कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। ये पुस्तकें हम पढ़ाने का काम करेंगे, पढ़ाएंगे, और ये निर्णय वापस नहीं होगा, आप देखेंगे। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, देखिए अब एक राजनीति के एक नए युग का दौर है, और एक आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा है हमेशा कि उन्होंने बहुसंख्यक वर्ग की अनदेखी की है, और इतिहास में बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दरकिनार किया है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बड़े विमर्श की ज़रूरत है। जो पहले जैसे शास्त्रार्थ हुआ करते थे, ऐसे बौद्धिक संवाद हों, बड़े मंचों पर हों, जहाँ जैसे फिरोज जी ने कहा कि अब इंटरनेशनल हिस्ट्री है, विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है आप यहाँ रखवा दोगे किताबें, लेकिन जो यहाँ का इस देश का एक बड़ा वर्ग तो देश से बाहर जाके पढ़ाई करने जाता है। और मैं समझता हूँ कि 90% 80% ब्यूरोक्रेट्स और बड़े पॉलिटिशियंस के तो जो बच्चे हैं वो तो इस देश में पढ़ते ही नहीं हैं, वो तो विदेशी जाते हैं पढ़ने। तो यहाँ के कॉलेजेस तो ठीक ही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर एक बड़ा विमर्श होने की आवश्यकता है, और बदलाव अगर पब्लिक के जेहन में सामने चर्चा के बाद हो तो बहुत बेहतर है। अब ये इस पर फिर आरोप लगाने की गुंजाइश थोड़ी कम बचती है। अभी तो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि ये सिर्फ उपकृत करने का काम है। क्या कहें? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। जिस तरह की प्रक्रिया उसमें कांग्रेस आरोप लगा सकती है,
लेकिन नवीन जी, पूरा जीवन कम पड़ जाता है पढ़ने के लिए। इस समय तो पूरा जहां खुला है, सबके लिए अवसर है पढ़ने के लिए। किसको क्या पढ़ना है, सब मोबाइल में, गूगल में, यूट्यूब में सब उपलब्ध है। एक लाइब्रेरी ना भी रखोगे तो भी लोग जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना तो घर में रखी किताबें नहीं पढ़ते, लोग लाते हैं, रख देते, और फिर धूल झड़ती है, साल में 1-2 बार रखी रहती है। तो ये सब, इस पे ज्यादा वो नहीं है। इस पे जो आपने सुझाव दिया वाकई वही होना चाहिए। और हमेशा इस बात की सब लोग ताकीद देते हैं कि इतिहास लेखन बहुत निष्पक्षता से होना चाहिए, क्योंकि एक लेखक की उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी हमारा सच और सही जाने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक बड़ा लंबा विचार विमर्श हो और एक एक चीज पे उस पर तय हो कि क्या सही क्या गलत। हाँ, शास्त्रार्थ हो, बढ़िया बौद्धिक संवाद हो, बौद्धिक सरकार उनका आयोजन कराए, दोनों तरफ के ज्ञानी ध्यानियों को बिठाए और फिर उनकी जो चर्चा के बाद जो उसका निचोड़ निकले उसके आधार पर स्थान दिया जाए। और पाठ्यक्रमों में भी लगभग वैसे ही होना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा आपके इसी सुझाव के साथ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में, मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में संघ के स्वयंसेवकों, पदाधिकारियों और संघ के विचारकों की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी या उपलब्ध कराई जाएं, इस प्रकार का एक आदेश मध्य प्रदेश शासन ने किया है। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है और वो कह रही है कि ये जबरन उन संघ के पदाधिकारियों को उपकृत करने का एक तरीका है और छात्रों के सामने एक विकल्प देने का, उनका एक मानस परिवर्तित करने का और जानबूझ के उनको एक इस प्रकार की किताबें उपलब्ध करा के और उनको पढ़ने के लिए बाध्य किया जाएगा। कुल मिला के शिक्षा का भगवाकरण करने का प्रयास है, ये आरोप कांग्रेस का है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब देश में जो बौद्धिक संपदा है, अगर वो उसमें कोई मतभेद है तो फिर शास्त्रार्थ होने चाहिए, संवाद होने चाहिए, बौद्धिक विमर्श होने चाहिए। चाहे इतिहास की बात हो, निश्चित रूप से उसके बौद्धिक विमर्श होने चाहिए। ये अपने तथ्य रखें, कांग्रेस अन्य जो बौद्धिक लोग हैं वो अपने तथ्य रखें और उनका एक निचोड़ निकले, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां वो ना पढ़ें जो एजेंडे के तहत लिखा गया हो या एजेंडे के तहत जिसको स्थापित किया जा रहा हो। तो IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।